वार्ड नंबर 5 के बुजुर्गों, मेरे हम उम्र साथियों, भाइयों और बहनों, मैं इस साल आपके वार्ड नंबर 5 से पंच पद का उम्मीदवार हूं और आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो इस बार इलेक्शन में मेरे मुद्दे हैं। आप सब अच्छी तरह जानते ही हैं, जब भी कभी कहीं पर इलेक्शंस होते हैं उनके पीछे कुछ मुद्दे होते हैं। जो इलेक्शन है वो कुछ मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो जैसे कि मैं 5 नंबर वार्ड का रहने वाला भी हूँ, तो मुझे जो अपने वार्ड में कुछ खामियां नज़र आई, मैं आपसे वो साझा करना चाहता हूँ और वही मेरे इस बार के इलेक्शन के मुद्दे हैं। तो मेरा पहला मुद्दा है कि आप लोग भी 5 नंबर वार्ड में रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि कहीं जगह हमारे वार्ड में लाइट प्रॉपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लाइटें नहीं लगाई गई थी, लाइटें लगाई गई थी, लेकिन कुछ लाइटें ख़राब हो गई, उनकी दोबारा से रिपेयर भी हुई। लेकिन एट प्रेजेंट, यानी कि हम कह सकते हैं अभी, हमारे पास कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ प्रॉपर लाइटिंग नहीं है। तो अगर आप सब लोगों का सहयोग मिले और मुझे इस बार पंच बनने का मौका मिले, तो सबसे पहले हमारे वार्ड नंबर 5 की लाइटिंग को दुरुस्त किया जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत लाइटिंग को दुरुस्त करने में क्या आती है कि ये जो लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, ये कुछ कुछ समय बाद ख़राब हो जाती हैं। इनके जो स्विचेस लगे होते हैं उन्हें हमें बार बार ऑन और ऑफ करना पड़ता है। अब की बार हम कोशिश करेंगे कि जो ये नॉर्मल लाइट्स हैं इनको हटाकर इसकी जगह सोलर लाइट्स लगा दी जाएं। सोलर लाइट्स भी जो हम लगाना चाहते हैं वो सेंसर वाली लाइट्स रहेंगी। उससे क्या होगा कि जैसे ही सुबह होगी लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, जैसे ही अंधेरा होना शुरू होगा लाइट अपने आप ऑन हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट ये रहेगा, एक तो लाइट को बार बार ऑन और ऑफ नहीं करना पड़ेगा, और दूसरी बात, हमारी जो बिजली खर्च होता है जो लाइट को जलाने में, वो बिल्कुल ही ना ना के बराबर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट्स सोलर लाइट्स रहेंगी। और ये प्रस्ताव मैं पंचायत के पास, सरपंच के पास जरूर लेकर जाऊंगा। और हमारा दूसरा मुद्दा है, आप सब देखते ही हैं जब भी थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो जो हमारे वार्ड नंबर 5 का नाला है, पूरे गांव का पानी इकट्ठा होकर इस नाले में आ जाता है। और इस नाले में पूरे गांव का पानी आने की वजह से इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि कई बार ये कई घरों में भी घुस जाता है। तो अब की बार मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। जो गांव का सारा पानी हमारे इस 5 नंबर वार्ड के नाले में आता है, उसको कुछ हद तक, अगर हम पूरा नहीं कर सकते तो कुछ हद तक आधे के बराबर किसी और नाले में या किसी और रूट्स पर डाइवर्ट कर दिया जाए, ताकि बारिशों में जो दिक्कतें हम 5 नंबर वार्ड के लोगों को झेलनी पड़ती हैं वो ख़त्म हो जाएं। और दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, हमारा तीसरा मुद्दा है कि हमारी सरकार की कई ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि सिर्फ ऊपर के लेवल तक ही, बीडीपीओ लेवल तक ही रह जाती हैं, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सरकार कई ऐसी योजनाएं लेकर आती है जो गांव के लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उनसे गांव के लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन वो गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जिससे गांव के लोगों को फ़ायदा हो सकता है, हमारे वार्ड के लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वो हमारे वार्ड के लोगों तक पहुँचें।
और जो सरकार सहूलियतें या कुछ फ़ायदे हमारे गांव के लोगों को दे सकती है, उसको हम अपने वार्ड के लोगों तक, गांव के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मेरा चौथा मुद्दा है बिजली का बिल। आप सब जानते ही हैं कि हमारे बिजली के बिल कितने ज़्यादा आते हैं। तो मैं इस बार कोशिश करूँगा कि जब मैं पंच बन जाऊँ तो किसी ने भी मुझसे पूछना हो कि हमारे बिजली का बिल कैसे घट सकता है, मैं आपको नए नए उपाय बताऊंगा, ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपका बिजली का बिल कम आएगा, आपकी बचत बढ़ेगी और उसी पैसे को आप कहीं और लगा पाएंगे। तो साथियों, मुद्दे और भी हैं, लेकिन अभी मेरे जो ये 4 मुद्दे हैं ये मैंने आपके सामने रखे हैं और आपसे भी मैं सुझाव लेता रहूँगा ताकि हम सब मिलकर अपने सही वार्ड को सही दिशा में लेकर जा सकें और वार्ड की तरक्की हो। इसके अलावा एक मुद्दा मेरा ये है कि जैसे हमारे वार्ड में गलियां काफ़ी चौड़ी हैं, जो चौड़ी गलियां हैं वहाँ पर क्या किया जाए, दोनों तरफ कुछ पेड़ लगा दिए जाएं, जिससे एक तो गर्मियों के समय हमारे गलियों में, हमारे वार्ड में छाया रहेगी, लोग उसके नीचे बैठ पाएंगे और हरियाली भी बढ़ेगी, क्योंकि जब हरियाली बढ़ती है तो सुंदरता भी बढ़ती है, तो उससे हमारा वार्ड और भी सुंदर हो जाएगा। तो आपको मैंने अपने ये 5 मुद्दे बता दिए हैं और इसके अलावा मैं भी निरंतर आपसे वार्तालाप करता रहूँगा ताकि आपकी भी कोई सलाह हो, आप भी कोई चीज़ चाहते हो कि हमारे वार्ड में ऐसे होना चाहिए, तो वो भी हम ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। आपने वोट डालने से पहले इन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात, आपने ये देखना है कि उम्मीदवार की काबिलियत क्या है। अब मैं आपको सिर्फ अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मेरा 15 साल का प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है। प्रोजेक्ट से मतलब है कि हमने रेनबैक्सी, जो कि दवाइयों की काफ़ी बड़ी कंपनी थी, उसमें काम किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का सारा काम करवाया है। हमारे अंडर 100 वर्कर्स की टीम रहा करती थी, जिनको मैंने अकेले हैंडल किया है। और उसके अलावा पेप्सी का नाम आपने सुना ही होगा। पेप्सिको कंपनी, जिसके कई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के कई ब्रांड हैं, तो इसमें इसका भी हमने ग्रीन हाउस बनवाया था। गांव जाहुरा जलंधर के पास पड़ता है, वो प्रोजेक्ट भी मैंने करवाया था। बद्दी में रनबैक्सी को जिस कंपनी ने ख़रीदा था, सन फार्मा, उस कंपनी का भी प्रोजेक्ट बद्दी में मैंने हैंडल किया था और अच्छी तरह कंप्लीट करवाया था। विप्रो का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसकी लाइट्स भी आती हैं, साबुन भी आते हैं और कई ब्रांड आते हैं और कई प्रोडक्ट्स आते हैं। विप्रो का भी बद्दी का प्लांट में इलेक्ट्रिकल का काम मेरे अंडर ही हुआ था। उसके अलावा आपने गोदरेज का नाम सुना होगा। गोदरेज में भी हमने इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट बद्दी में करवाया था। तो एक्सपीरियंस मेरे पास काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस मैंने आखिरी 15 सालों में गेन किया है, अर्जित किया है, उसे अपने वार्ड में इस्तेमाल किया जाए, अपने लोगों की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जितने भी उम्मीदवार हमारे वार्ड में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से सबसे काबिल कौन है, ये आप लोगों ने जज करना है। हमारा सिर्फ आपको ये बताना फ़र्ज बनता है कि हम किस लाइन से हैं और कितना हमारा एक्सपीरियंस है। उसके बाद दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है, आपने ये देखना है कि उम्मीदवार का व्यवहार आपके साथ पहले कैसा था और अब इलेक्शंस में कैसा हो गया है।
अगर तो उम्मीदवार का व्यवहार आपके साथ पहले भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उम्मीदवार सही है या गलत है। तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, आपने खुद ही जज करना है कि उम्मीदवार का व्यवहार आपके साथ हमेशा कैसा रहा है। और तीसरी बात, आपने ये भी जज करना है कि जो उम्मीदवार है वो कहीं बैठकर, कहीं जाकर बात करने के काबिल भी है कि नहीं। वो कहीं बैठकर बात कर भी पाएगा, चार लोगों के बीच में अगर किसी मुद्दे पर बात होती है तो वो बात कर भी पाएगा कि नहीं, या वो बैठा ही रहेगा। ये चीज़ें मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आप सब ने याद रखनी है। बाकी आप सब खुद समझदार हैं, जो उम्मीदवार आपको सही लगेगा आप उसी को वोट कीजिए, लेकिन इन बातों का वोटिंग से पहले ध्यान जरूर दीजिए। और सबसे आखिर में मैं कहना चाहूँगा, मैं सचिन बख्शी, सुपुत्र श्री शिव कुमार बख्शी, जो कि आपके वार्ड नंबर 5 से पंच पद का उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव निशान हल है। तो मैं आशा करूँगा कि आप सब आने वाली 12 नवंबर को हल के निशान पर मोहर लगाएं और मुझे वार्ड नंबर 5 में सेवा करने का मौका दें। धन्यवाद।